करता हूँ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे प्रिपरेशन अपनी KU के एडमिशन के लिए, और मेरी वीडियोस शायद आपको हेल्पफुल कर रही होंगी, हेल्प आउट कर रही होंगी। अगर किसी भी किस्म की क्यूरी है तो वो लाजमी मुझे शेयर करेगा। अगर जवाब देने में थोड़ी सी देर हो जाती है तो उसको दरगुजर करें। अगर और व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। अच्छा, ये वीडियो क्योंकि ये टॉपिक एकदम से बीच में आ गया, ये वीडियो मैं बनाता नहीं, लेकिन अब बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास यही सवाल आ रहा है कि सर हमारी 70% थी, 71%, 75%, क्या हम फलां डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, या हम किसी और डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, या हम गए थे विज़िट करने तो वहाँ पे एडमिन जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिस में होते उन्होंने हमें ये बात कही। तो देखिए, वीडियो में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि एलिजिबल अगर 70% आपकी है तो यू आर एलिजिबल फॉर एनी डिपार्टमेंट इन द कराची यूनिवर्सिटी। क्योंकि जब कराची यूनिवर्सिटी एडमिशन अनाउंस करती है तो उसकी एलिजिबिलिटी उन्होंने रखी हुई है कि जी 55% या 55% जिसकी परसेंटेज है या इससे जो अबव परसेंटेज है वो स्टूडेंट टेस्ट दे सकता है। तो उस हिसाब से तो आप एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। अब ये मैं टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ आपसे से, क्योंकि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में 55% जिन्होंने इंटर में हासिल करी होगी वो टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। बट दीज स्टूडेंट्स आर दीज परसेंटेज आर फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन टेस्ट देना है, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी, कि मतलब आप कैपेबल हो गए हैं कि भाई आप टेस्ट दे दें, ठीक है ना, पास कर लें। लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि जी आपकी 55% से या 55% से ऊपर होगा तो आपको गारंटेड एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला भाई आप एलिजिबल हैं किसी भी जगह के लिए, जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आप देखते हैं कि जी हाँ MBA मांगा हुआ है तो आप एटलीस्ट एलिजिबल हो जाते हैं उस जॉब के लिए। लेकिन अब जॉब होना या ना होना वो एक अलग चीज़ होती है, आपको एक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स आते हैं और फिर अगर उसमें आप बेस्ट हैं तो फिर आपको जो वो जॉब मिलती है। तो 55% तो देखें इतनी है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं टेस्ट के लिए, मींस KU के हुदूद में आने के लिए आप कैपेबल हो जाते हैं। फिर अब आप किसी डिपार्टमेंट का टेस्ट दे रहे हैं तो वो आप टेस्ट देते हैं, मान लें बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लिया आप लोगों ने, वैसे 50+ मार्क्स चाहिए होते हैं ना टेस्ट क्लियर करने के लिए, आपने 50 टेस्ट भी क्लियर कर लिया। अब आपको उम्मीदें लग गई कि यार मेरा टेस्ट क्लियर हो गया और मैं एलिजिबल भी था तो मेरा एडमिशन लाजमी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखिए, होता ये है कि अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट या BBA डिपार्टमेंट, अगर मैं BBA डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो लास्ट ईयर कोई 73 या 74% पे क्लोज़ हुआ है। मेरी BBA की वीडियो देख लेगा, उसमें डिटेल में बात हुई हुई है कि किस परसेंट पे क्लोज़ हुआ है। अब कोई बच्चा मान लें कि 2021 में जो एडमिशन हुए लास्ट ईयर, उसमें एक आखिरी स्टूडेंट जो था वो 74% वाला बच्चा बैठा हुआ है। मतलब जी आखिरी 50 सीट्स होती हैं, उसमें से जो आखिरी 50 नंबर वाला बच्चा है उसने 74% लिए हैं और टेस्ट भी क्लियर करा है, तब उसको वो जगह मिली है। बाकी जो 74 या 75% से नीचे जिन बच्चों ने परसेंटेज ली थी वो भले क्लियर ही क्यों ना हो, उन्होंने टेस्ट बहुत अच्छा ही क्यों ना दिया हो, लेकिन अगर उनकी परसेंट 65, 70, 71 भी थी, उनको एडमिशन नहीं मिला। क्योंकि उनकी जो हुदूद थी कराची यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट थी कि जी 50 सीट्स, तो वो 50 सीट्स उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो टेस्ट में एक तो क्लियर होंगे और जो टॉप 50 होंगे, ठीक है। अब आप एलिजिबल जो थे, जो आप देख रहे थे कि जी मैं 55 या 70 में एलिजिबल हूँ, तो ठीक है, वो आप टेस्ट के लिए एलिजिबल थे। हाँ, अगर आपकी लक काम कर जाती है कि भाई 50 मतलब 50वां नंबर या 45 नंबर जो होता है सीट का वो ड्रॉप हो रहा है 60% तक, तो फिर आपको भी सीट मिलेगी। लेकिन अगर उनकी 50 सीट्स जो हैं वो टॉप 50 मीन्स 75% वाले बच्चे पे पूरी हो जाती है तो वो क्लोज़ कर देंगे, वो आपको एडमिशन नहीं देंगे। फिर आप जाएंगे कि सर जी मुझे जो था मैं एलिजिबल था, मैं टेस्ट में क्लियर था, मैं ये था, मैं वो था, तो मुझे एडमिशन मिले। वो बोलेगा ठीक है, आप सही है, आप एलिजिबल थे, सही है, लेकिन हमने तो जो हमारी 50 की हुदूद थी या 60 की हुदूद थी या 70 की हुदूद थी, उनको एडमिशन दे दिया टॉप को। अब अगर कोई बच्चा जाता है जो 70% वाला है, वो बोलते जी मेरी 70% थी, मैंने टेस्ट भी क्लियर करा और मुझे आपने सीट नहीं दी,
तो बोलेंगे हाँ जी नहीं दी, वो आपको एक लिस्ट निकाल के दे देंगे कि जी देखें आखिरी बच्चा जो बैठा हुआ है डिपार्टमेंट में वो 75% लेकर बैठा हुआ है। अब अगर हम 75% वाले को ना दें, क्योंकि टेस्ट उसने भी क्लियर करा होगा, 75% वाले अगर बच्चे को दाखिला ना दें और आपको दे दें, तो क्या ये गलत नहीं होगा कि भाई 75 वाले को नहीं दिया और 70 वाले को दे दिया? तो भाई ये एक प्रोसेस होता है। आपने 70 लिए, 71 लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट की क्लोजिंग परसेंटेज देखें। तो अगर आपकी 70 और लास्ट ईयर वो डिपार्टमेंट 74 पे क्लोज हुआ है तो आपके चांसेस बहुत कम है। ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है। आपको इंटर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। किसी अच्छे डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है तो कम से कम 80+ मार्क्स चाहिए होते हैं, परसेंटेज आपको चाहिए होती है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अच्छे तरीके से। वैसे एलिजिबल तो हैं, लेकिन चांसेस ऑफ एडमिशन्स जो होते हैं वो 20% और 30% वाले होते हैं। एक तो बात आई होप कि आपको ये क्लियर हुई होगी कि जी क्या एलिजिबल क्या होता है, ठीक है। आई होप कि वीडियो समझ आई होगी, और फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो मेरा नंबर देखें आप लोगों के पास